क्या निर्जला व्रत करना, कठोर नियमों का पालन करना, फिर प्रसाद खाना, नृत्य करना और फिर जाके घर में सो जाना? या फिर फास्टिंग का मतलब जिसके लिए फास्ट कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेना, उनके बारे में पढ़ना और भक्ति के नियमों का कठोरता से पालन करना। हम लोग जब भी इन चीजों को सोचते हैं तो हम लोग को लगता है कि फास्टिंग इज अ सेलिब्रेशन, एक त्योहार है जिसे मनाना है और फिर खत्म हो जाना है। लेकिन हम सोचते हैं, मैं खुद भी ये सोचता हूं कि आखिर आज के इस नित्यानंद फेस्टिवल का, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, इसका हमारे जीवन पे क्या परिणाम पड़ने वाला है, क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आज का ये दिन लेकर आएगा और किस प्रॉमिस के साथ हम लोग कल मॉर्निंग में उठने वाले हैं। प्रॉमिस समझते हैं, भगवान से किए गए जो वादे होते हैं उसको प्रॉमिसेस बोलते हैं, जिसको हमको अगले टाइम में निभाना होता है। तो हम 2-3 चीज बताएंगे, फैक्ट पे ज्यादा नहीं जाना है मुझे, आधा घंटा मैं बताऊंगा आपको, ऐसे बताने के लिए तो दिन भर है। मैंने समय दिया है आज पढ़ने पे, बहुत सारा समय, मतलब सभी लोग समय पे पढ़े हैं, भक्ति में समय बिताया है लोगों ने, फास्टिंग किया है लोगों ने। तो नित्यानंद प्रभु है कौन? जैसे त्रेता युग में राम जी आए थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ। राम कौन थे? स्वयं कृष्ण। कृष्ण के जो 24 अवतार हैं, कृष्ण भगवान के कितने अवतार हैं? 24। मालूम है ना? नहीं मालूम है तो फर्स्ट कैंटो का 2nd चैप्टर पढ़िए, उसमें सभी अध्यायों का वर्णन है। या फिर सेकंड कैंटो का भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का 2nd कैंटो का 7th चैप्टर, ठीक है, उसमें पहले श्लोक से ही वर्णन है, अवतारों के बारे में पढ़िए जाके। इन 24 अवतारों में भगवान जब भी आते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते। चैतन्य चरितामृत में फर्स्ट आदि लीला चैतन्य चरितामृत का 2nd चैप्टर में 52वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगो पांगो पार्षदम। अर्थात जब भी कृष्ण आते हैं तो अकेले नहीं आते, किसके साथ आते हैं? संगो पांगो पार्षदम, अर्थात वो अपने सभी पार्षदों को लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। जिनको बड़ा बनाना होता है उनको पहले भेजते हैं, जिनको छोटा बनाना होता है उनको बाद में लेकर आते हैं। लेकिन वो जब भी आएंगे अपने पूरे पार्षदों के साथ आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको लीला करनी है। और हर एक काल में, जैसे त्रेता युग में भगवान राम के साथ लक्ष्मण आए, द्वापर युग में कृष्ण के साथ बलराम आए, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन आए? नित्यानंद प्रभु। निताई, इनको क्या बोलते थे? कॉलिंग नेम्स क्या नेम था? निताई है, ठीक है। इनका निताई का जन्म कहाँ हुआ था मालूम है? निताई का जन्म तारापीठ नामक एक जगह है बंगाल में, वीरभूम जिला, वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में तारापीठ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो एक ऐसा जगह है जहां पे दिन रात जादू होता है, तारापीठ। वहां पे इनका आविर्भाव हुआ, मतलब वहां पे इनका जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ आज के दिन। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे और उनका नाम था ढाई पंडित, और उनकी माताजी का नाम था पद्मावती, ठीक है। और उनके जब इनका आविर्भाव, जन्म हुआ, इनका प्राकट्य हुआ, तो इनका नाम पड़ा कुबेर। नाम क्या पड़ा? कुबेर। अब इनका जन्म एक ऐसे क्षेत्र में हुआ जहां गंगा नदी का प्रवाह भी नहीं होता था, एक अशुद्ध जगह था जहां पे जादू टोना और ये सब हुआ करते थे। आज भी तारापीठ एक ऐसा जगह है, आसाम वगैरह का बॉर्डर का एरिया, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं। किसी को अपने बस में करके झोला में घुसा लेगा वो लोग, इसलिए लोग जाने से भी डरते हैं वहाँ। वो वैसे अशुद्ध स्थल पर, अशुद्ध नहीं मतलब एक तरह से शुद्धि है, तारापीठ एक मतलब शाक्त स्थल है। शाक्त समझते हैं? दुर्गा देवी का शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का मतलब वो जगह होता है जहाँ पे देवियों का अपना वर्चस्व होता है, जो मांगे मिल जाएगा। कहते हैं ना कि एक्टिव मतलब एक सक्रिय देवी होते हैं। जैसे आप झारखंड में एक टाटा रोड में है, कौन सा रजरप्पा हो गया, फिर टाटा रोड में भी है जहाँ बहुत भीड़ रहता है, जहाँ धोनी जाते हैं, देवड़ी मंदिर,
ये सारे शक्तिपीठ में नहीं आता वो, लेकिन इनकी मान्यता ये है कि इनके पास जाने से क्या होता है, हमारी जो मान्यता मांगे हो तुरंत पूरी हो जाती है, होती भी है, हो जाएगी, पक्का हो जाएगा, क्योंकि भक्ति से इतर आप मांग जो भी करेंगे वो देवता पूरा करता है। तो नित्यानंद प्रभु का वहां पर जन्म हुआ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। और नित्यानंद प्रभु जब जन्म लिए तो जन्म लेने के बाद क्या होता है, भगवान को बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जब उनका बचपन धीरे धीरे बीतता चला गया तो उनके सारे मित्र बन गए, वहां पे मित्रों के साथ वो खेलते थे। तो वो जब खेलते थे वो भगवान की लीलाओं के साथ नाटक करते थे। भगवान की लीला समझते हैं, जैसे वो कभी पूतना लीला पे खेल करते थे, कभी मतलब सक्टासुर का वध किया उन्होंने, कभी वो रामायण की लीला में प्ले करते थे, तो कभी कोई रावण बन गया, वो खुद लक्ष्मण बन गए, कोई राम बन गया। एक बार ऐसा हुआ, मतलब इस घटना का वर्णन है आपके चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, तो उसमें एक बार ये रावण के साथ युद्ध वाली खेल खेल रहे थे और खुद लक्ष्मण बने थे। लक्ष्मण है ही बलराम, और इन्होंने, इनके दोस्त ने एक मतलब होता है ना वो जस्ट प्रिटेंडिंग टाइप की, उन्होंने एक तीर मारा, मेघनाथ ने एक तीर मारा, लक्ष्मण को लगा और लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं ना, ये है ना हमारा रामायण में कथा हुआ भी था युद्ध में। और जस्ट लाइक दैट कि जब उनको तीर लगा वास्तव में मूर्छित हो गए, और मूर्छित होने के बाद मतलब उनको लगा कि मैं त्रेता युग वाला लक्ष्मण हूं, मतलब वो भूल गए कि मैं कलयुग में जी रहा हूं। उनको याद लगा कि मैं त्रेता युग वाला लक्ष्मण हूं और मुझे तीर लग गई है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बूटी ही बचा सकता है। और हनुमान हनुमान वो कहके चिल्लाने लगे। तब लोगों को तो लग नहीं रहा था, लोगों को तो लग रहा है कोई खेल हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो कौन थे, वो तो लक्ष्मण थे, वो तो बलराम भगवान थे। तो इनको अपनी लीलाओं का ज्ञान तो था। इसी तरह से इनकी जिंदगी चल रही थी, जीवन चल रहा था। इनके माता पिता को कुछ अनुभूति नहीं हो रही थी कि हमारे यहाँ कोई बलराम जैसा कोई, क्योंकि पेरेंट्स को क्या होता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं था, उनके लिए बच्चा बच्चा ही है। जैसे कृष्ण भगवान कौन थे, यशोदा के लिए, यशोदा माँ के लिए बच्चा, इसीलिए वो छड़ी लेके दौड़ रही थी उनको मारने के लिए, क्योंकि बच्चे थे वो। जिनके पीछे ब्रह्मांड पूरा घूम रहे हैं उनको वो छड़ी से डरा रही है। सोच लीजिए आप, सारे देवी देवता मुंह बंद करके खड़े हो गए, भगवान जिसको पूरा ब्रह्मांड जिनके पीछे भाग रहे हैं वो कि छड़ी से भाग रहे हैं। तो भगवान जब लीला करने आते हैं तो जिनके प्रेम में भगवान बंध जाते हैं ना, उनके लिए भगवान लीला के ही पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जो नित्यानंद प्रभु है उनका 10-11 साल हो गया। तो 10-11 साल के बाद एक सन्यासी उनके घर जाता है। सन्यासी कोई सन्यासी नहीं था, ये सीधे माधवेंद्रपुरी थे। ठीक है, माधवेंद्रपुरी हमारे गुरु परंपरा में, माधवेंद्रपुरी कौन है कोई बताएगा? ईश्वरपुरी के गुरु थे। और ईश्वरपुरी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। ठीक है, ये माधवेंद्रपुरी क्या किए, माधवेंद्रपुरी गए उनके पास, बोले कि ऐसा कीजिए ना कि आप अपने बच्चे को मुझे दान कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे साथ क्या करेगा, भ्रमण करेगा, घूमेगा, यात्रा करेगा और फिर एक अच्छा सन्यासी बनेगा। इनके पेरेंट्स को लगा कि अरे भैया आपने क्या मांग लिया मुझसे, कोई अपनी बच्चा कैसे दे सकता है आपको। लेकिन इनके पेरेंट्स, जो इनके पिताजी थे जिनका नाम था राई पंडित, और इनकी माता जिन पद्मावती थी, पद्मावती ने अपने पति से डिस्कस किया, इनके पिताजी से डिस्कस किया कि हो सकता है कि जिस तरह विश्वामित्र ने राम को दशरथ से मांगने के लिए आए थे, किस लिए आए थे, यज्ञ की रक्षा करने के लिए, लेकिन उन्हें बदले में क्या दिया, राम को बदले में क्या दिया, उनको शास्त्र का ज्ञान दिया, शस्त्रों का ज्ञान दिया। कई सारे शास्त्र शस्त्र उनके तर्कस में डाले, उनको सिखाया ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया जाता है, उनको सिखाया बहुत सारे ऐसे ऐसे बाणों के बारे में जो कभी वो ट्रेनिंग में सीखे नहीं थे। इस तरह की सोच के कारण उनकी माताजी ने कहा कि हो सकता है कि जो सन्यासी आए हैं वे हमारे पुत्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हमें अपने पुत्र को दान करना चाहिए। ठीक है,
ये एक वैष्णव परंपरा है, वैष्णव एटिकेट है। यदि कोई वैष्णव आपके घर पे जाए और आपके बच्चे के बारे में बोले कि आप इस बच्चे का दान कीजिए ताकि हम इसको वैष्णव कल्चर, वैष्णव एटिकेट और वैष्णव का ज्ञान सिखा सकें, तो हमें मना नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारे केशवानंद प्रभु आए और बोले कि इसको बद्रिका आश्रम में भेजो, पढ़ेगा